नमस्कार। आज का न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। और आम आदमी पार्टी जो यथास्थिति को चुनौती दे रही है, व्यवस्था को हिलाकर रख रही है, भारतीय राजनीति में रचनात्मक विध्वंस कर रही है। आप सरकारें शासन और सार्वजनिक नीति में अग्रणी उद्यमी शासन। आप विपक्ष की भूमिका जनता के मुद्दों के लिए जिम्मेदारी से लड़ना और गलत नीतियों का साहसपूर्वक विरोध करना। दिल्ली के न्यूज़ में आते हैं। पहले न्यूज़ है, दिल्ली कोर्ट ने सीबीआई को जवाब देने की अनुमति नहीं दी और उन्होंने बताया कि ये केस फिर से रीओपन नहीं होगा और जो भी एडिशनल एफिडेविट अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है वो पहले ऑर्डर से जुड़ा जाएगा और जो भी निर्णय है वो रिजर्व रखा है। और जी, दूसरा न्यूज़ है कि अभी जो नया सत्र बुलाया है, वहां उसके बारे में टिप्पणी करते हुए आपके प्रवक्ता ने कहा कि ये जो ब्रिजभूषण बात कर रहे हैं वो अपने ही घर के महिलाओं का सम्मान नहीं करते, तो वो बाकी महिलाओं का क्या सम्मान करेगा। और सेंसस जो करने वाले हैं वो तो खत्म होगी मार्च 2027 में। तो अभी क्या है ये डिलिमिटेशन के बिना ये सब करने की। वैसे भी उन्होंने बताया है कि 2029 में वुमेन्स रिजर्वेशन होगा। उन्होंने कहा कि क्यों ना अभी से ही वुमेन्स रिजर्वेशन जो स्थिति है पार्लियामेंट का उसी में क्यों ना लागू कर दिया जाए। ये सब बहाने हैं, वो लोग संशोधन करके बाद में बैकडोर से अलग अलग ये नोटिस लेके आएंगे और जो भी वो चाहे किसी का सीट वुमेन्स बनाएंगे, किसी का एससी बनाएंगे, ऐसे कुछ भी वो कर सकते हैं बाद में। इसलिए इनका नियत ठीक नहीं है, वो प्रियंका कक्कर ने कहा। और जेएनयू स्टूडेंट के युवा कुंभ करके राम माधव कुछ इवेंट करने वाले थे, लेकिन वहां के बच्चे सब उसको बॉयकॉट किया है, उनका विरोध किया है, क्योंकि राम माधव जी पहले से ही जेएनयू के स्टूडेंट्स को लेफ्टिस्ट, ऐसा लेफ्ट लिबरल, ऐसा कुछ अलग अलग एंटी नेशनल ऐसा बोल के उनका विरोध किया है। और ये जो बच्चों लोग का जो इंडिपेंडेंस है उसको खतरा है। ये सिद्धांत करके आरएसएस का जो ये है थिंक टैंक है, उसको सब ये यूनिवर्सिटीज में डालना चाहते हैं। इसका बच्चों लोग ने सख्त विरोध किया है। और बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है, ये सबको पता है। और जब ये अपने आप को बीजेपी का बी टीम, कांग्रेस का बी टीम ऐसा सब बोलती रहती है, लेकिन खुद रेखा गुप्ता जी वो बंगाल में जाके उस बीजेपी का प्रशासन कर रही है, लेकिन अपने सरकारी अस्पताल में जो लाइफ सेविंग दवाई है वो भी नहीं मिल रहा है वो हॉस्पिटल में। तो इस तरह से एक साल में बहुत ही बदतर स्थिति हो गई है सरकारी हॉस्पिटल का। तो ये स्थिति है दिल्ली का।
अभी हम चलते हैं पंजाब के न्यूज के लिए। दिग्विजय जी राय को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, वो पंजाब के न्यूज हमें बताएं। थैंक यू जी। नमस्कार। एकेएन टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। अब आप दिग्विजय राय यानी कि मुझसे पंजाब का समाचार सुनिए। पंजाब सरकार 4 साल से वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो बहुत ही तीव्र गति से पंजाब को विकास की ओर लेके जा रही है और पंजाब बहुत ही विकसित हो रहा है। तो पंजाब में अभी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 11,103 एकड़ जमीन जो है एक्वायर कर रही है। पंजाब के इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी शहरी विस्तार अभियानों में से एक राज्य सरकार ने ग्रेटर मोहाली और नई चंडीगढ़ में 11,103 एकड़ भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू कर दी है। चंडीगढ़ में 11,103 एकड़ भूमि की जो प्रक्रिया है उसका उद्देश्य 7 नई टाउनशिप, 7 नए सेक्टर, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एरोट्रोपोलिस के 3 नए और मोहाली सेक्टर के 87 में चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित सेक्टर के 7 की तर्ज पर एक बिल्कुल नया वाणिज्यिक शहर केंद्र बनाना है। द ट्रिब्यून द्वारा विशेष रूप से प्राप्त अधिग्रहण योजना से यह खुलासा हुआ है। अधिग्रहण अभियान का परियोजनावार विभाजन दर्शाता है कि राज्य का इरादा विशाल एरो सिटी क्लस्टर और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं से लेकर हर तरह की परियोजनाओं को विकसित करने का है। मोहाली नगर निगम की वित्त एवं अनुबंध समिति की बैठक में लगभग 10 करोड़ रुपए के कार्य अनुमानों और इसी मूल्य के कार्य आदेशों को मंजूरी दी गई है। साथ ही शहर के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी पारित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक सेक्टर 119 ग्रीन इंक्लेव से बलोमाजरा गांव की पंचायत भूमि तक पाइपलाइन परियोजना की मंजूरी थी। यह पाइपलाइन लगभग 7 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगी। इसके अलावा 500 किलोमीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले 500 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले पोर्टेबल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। डेरा बस्सी के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने शनिवार को मोहाली जिले में 3 आयुष्मान आरोग्य केंद्रों का उद्घाटन किया। रामगढ़ वृद्धा में 21.38 लाख रुपए, सानू अली में 24.23 लाख रुपए और लालरू मंडी में 29.59 लाख रुपए की लागत से इन चिकित्सा केंद्रों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि इस आयुष्मान आरोग्य केंद्रों के माध्यम से लोगों को बिना किसी असुविधा के मुफ्त जांच, प्रयोगशाला परीक्षण, आवश्यक दवाएं और चिकित्सा सलाह प्राप्त होगी। इन क्लिनिकों से तीनों गांवों और आसपास के इलाकों के निवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उन्हें नियमित जांच और छोटे मोटे इलाज के लिए दूर दराज के अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी सरकार की 4 साल की रिपोर्ट पेश करते हुए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2024 में कक्षा 9 श्रेणी में पंजाब की शीर्ष रैंक पर प्रकाश डाला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मान साहब ने कहा कि पंजाब ने केरल और चंडीगढ़ को भी पीछे छोड़ दिया, जबकि गुजरात 16वें और हरियाणा 7वें या 8वें स्थान पर है। उन्होंने बजट आवंटन में वृद्धि, शिक्षकों की भर्ती, बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर प्रकाश डाला। मान ने कहा कि शिक्षा बजट 2021-22 में 12,657 करोड़ रुपए से अधिक बढ़कर 2026-27 में
19,279 करोड़ रुपए का हो गया है। तो इस तरह से पंजाब जो है तीव्र गति से हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, और ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पर एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, एक ऑनेस्ट पॉलिटिक्स की करने वाली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर बनी है। तो ये है पंजाब का न्यूज। एक छोटा सा एक दो लाइन का मैं कहना चाहता हूं जो पंजाब से बाहर का है, इंटरनेशनल है। टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है जिसमें पीएम मोदी का नाम नहीं है। नेपाल बांग्लादेश के पीएम का नाम है। ये शर्म की बात है। नेपाल में 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों 100 मंत्रियों की संपत्ति की जांच शुरू की गई है। भ्रष्टाचार पर अब वहां पर कोई रहम नहीं, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही सही सरकार अभी सत्ता में है। और तीसरा है कि जज से बहस करने वाले केजरीवाल के वीडियो को कोर्ट ने हटाने का निर्देश दिया है। ये साबित करता है कि भाजपा आम आदमी पार्टी से बिल्कुल डरी हुई है। तो ये है मेरे पास पंजाब का जो भी था, मैंने सुना दिया। थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया दिग्विजय जी, आपने बहुत विस्तार से अच्छी तरह न्यूज को बताई है। अभी हम आपका न्यूज दूसरे स्टेट्स का आपको बताएंगे। हाल ही में बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या, उन्होंने ये बोला है कि तेलंगाना जब हुआ वो तो जैसे पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उसी तरह तेलंगाना को पार्टीशन किया गया है। तो ये बहुत ही गलत बात उन्होंने बताई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने संघर्ष करके अपने तेलंगाना स्टेट को बनाया है। तो इससे आपत्ति जताते हुए हेमा जी, जो तेलंगाना की प्रवक्ता है, उन्होंने बताया कि उनको तुरंत ही माफी मांगना चाहिए और उसको सस्पेंड करना चाहिए, एमपी के स्थान से निकाल देना चाहिए, ऐसा मांग किया है तेलंगाना की ओर से। क्योंकि ये तेलंगाना का सेल्फ रिस्पेक्ट पे एक इंसल्ट है, निंदा है। अभी आते हैं न्यूज दैट मैटर्स, आवश्यक न्यूज। ये बताया गया है कि अगर आपको कोई पुलिस रोक कर आपको ये बताए कि आपको पुलिस स्टेशन आना है, तो आप डर डर के भाग के पुलिस स्टेशन न जाए, क्योंकि ऐसा कानून है कि पुलिस स्टेशन में उनको नहीं जाना है, बल्कि BNSS सर्टिफाइड के न्यूज लेना है। वहां से वो नोटिस देंगे आपको, वहां सब जानकारी रहेगा कि क्यों आपको बुलाया गया है, कौन सा ये है, सब आपको बताया जाएगा, तभी आप जाना चाहिए, को नहीं जाना है। तो इसका आप ख्याल रखिए। दूसरी न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी वोटर्स को लिया गया है, अभी जो फिलहाल बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, वहां कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। तो उन्होंने कोर्ट ने अभी निर्णय लिया है कि अप्रैल 21 और अप्रैल 27 ये कट ऑफ डेट है। तो ये दिन के पहले अगर आपने अपील किया है और उसका सुनवाई होके आपको राहत मिली है, तभी आप वोट डाल सकते हैं। एक सप्लीमेंट्री लिस्ट बनाने को बताया गया है इलेक्शन कमीशन को, और उसमें उसके जरिए आप वोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अपील पेंडिंग है
या आपका कुछ निर्णय नहीं हुआ है तो आप वोट नहीं कर सकते इस इलेक्शन में। तो कोर्ट ने सबको वोट देने का इजाजत नहीं दिया है। अब पेटिशनर ने दरख्वास्त किया था कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी उसको बंद करके सबको वोट करने का आदेश दीजिए, लेकिन कोर्ट नहीं माना है। तो उन्होंने बताया है कि हाँ ठीक है, एसआईआर में गलती हुआ है, लेकिन हम पूरी तरह से उसको नकार नहीं सकते हैं और एक अच्छा एक निर्णयधारक वोटर लिस्ट तैयार होना बहुत जरूरी है। इसके वजह से बहुत लाखों की संख्या में लोगों को वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है कोर्ट के द्वारा। और इसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूज़ कवर करने वाले ने बहुत बताया है कि किस तरह जुडिशियरी में कम्युनल जो जातिवादक जजेस है वो भरे पड़े हैं इंडियन जुडिशियरी में। इसकी वजह से बहुत सारे जजेस के ऊपर उंगली उठ रही है। अभी आते हैं इंटरनेशनल न्यूज, वॉर और इंटरनेशनल न्यूज। फ्रांस और ब्रिटेन ने एक मीटिंग जहां 40 कंट्रीज एक साथ 40 देश आएंगे, उसको चेयर करेंगे फ्रांस और ब्रिटेन। वहां यूएस और ईरान को जुड़ने का इजाजत नहीं दिया गया है, लेकिन उन्होंने बताया है कि हम ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड है उसके बारे में बात करेंगे और किस तरह से हम एक निर्णय में आ सकते हैं, उसका जो भी है हम देखेंगे कैसा हो सकता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फरवरी 28 को बंद किया था। उसके बाद मंडे को वॉशिंगटन ने बोला है कि हम हमारे ओर से ब्लॉकेड डालेंगे। तो इस तरह बहुत सारा प्रॉब्लम आता ही रह गया। और ट्रम्प इसके बाद बोला कि इजराइल को लेबनान में अटैक करने को नहीं दिया जाएगा, सीज फायर अनाउंस किया है। इजराइल उसके ये न्यूज सुनकर बहुत अचंभित हो गई थी। तो ये था आज का न्यूज। सबको जुड़ने के लिए ओके केसरी मैम, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये नरेश अग्रवाल को आप जानती होंगी, लोग जानते हैं। वे एक नेता हैं शायद समाजवादी पार्टी के। वो महिला बिल जो अभी भाजपा लाई है उस पर बहुत अच्छा बात बोले हैं कि जो एक महिला का सम्मान नहीं कर पाया वो महिला वंदन विधेयक ला रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा। ये नरेश अग्रवाल अच्छा बात बोले हैं, सही बात है। थैंक यू सो मच केसरी मैम। जी शुक्रिया, आप लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे डेली ये न्यूज AKN टीवी इंडिया में आता रहेगा, आप जुड़िए। और इसके अलावा हमारे आपके इस मुहिम में हमारे आपकी महफिल होती है शाम को 8:30 बजे एक्स प्लेटफॉर्म में, स्पेसेस में। और यही स्पेसेस में रात 9:30 बजे फ्राइडे को आपकी सिपाही होगी, जहां जो मेहनतकारी हमारे वॉलंटियर्स हैं उनसे मुलाकात होगी। तो आज का भी आपका सिपाही 9:30 बजे रात को होगी, जहां आपको पृथ्वी रेड्डी जो बेंगलोर में बहुत सक्रिय काम कर रहे हैं और अभी नेशनल लेवल पे भी आपका साथ दे रही है, तो उनसे मुलाकात होगी। तो आप प्लीज जुड़िए। और इसके अलावा हमारे और भी कार्यक्रम होते हैं 9:30 बजे। महिला शक्ति का मंडे को रहता है और थर्सडे को बिहार के
विषय में बात होती है, राजकुमार जी पेश करते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारे सुविधा से ओके आप शुक्रिया, पार्ट बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। शुक्रिया।